नमस्कार साथियों, मैं कुमार मयंक, आपका साथी, आपका मित्र, आपका शिक्षक उपस्थित हूँ अपने इस चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स में हिंदी व्याकरण का एक अध्याय विशेषण को लेकर। विशेषण जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इट इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। बिल्कुल उसी चीज़ को मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग संज्ञा का एक वीडियो बनाए हैं, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा आदमी, अच्छा यहाँ पे आदमी की विशेषता बता रहा है। काली टोपी, काली यहाँ पे टोपी की विशेषता को बता रहा है। तेज विद्यार्थी, तेज यहाँ विशेषण है, विद्यार्थी की विशेषता को बता रहा है। काला घोड़ा, घोड़ा यह संज्ञा है और काला विशेषण है। काला घोड़े की विशेषता को बता रहा है कि घोड़े किस प्रकार के हैं। मोटा आदमी, मोटा जो ये शब्द है ये विशेषण है और ये आदमी की विशेषता को बताता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले तो आते ही हैं, किंतु ये इनके बाद भी आकर विशेषता बताते हैं। मैंने एक पॉइंट बनाया दोस्तों, विशेषण जो शब्द है हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है। ऐसा नहीं है मित्रों, विशेषण कभी कभी संज्ञा के और सर्वनाम के बाद भी आकर के उसकी विशेषता को बताता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत परिश्रमी है, यहाँ पे बहुत परिश्रमी, यहाँ परिश्रमी जो है ये विशेषण है और ये सर्वनाम है। सीता अत्यंत सुंदर है, सुंदर यहाँ पे विशेषण है और सीता यहाँ संज्ञा है। तो आप देख रहे हैं कि विशेषण जो है ऐसा कहीं कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि संज्ञा के पहले ही आए, ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद में भी आकर, लेकिन काम एक ही है मित्रों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताना। विशेष्य, बहुत सारे एग्जाम्स में विशेष्य के बारे में पूछा जाता है। विद्यार्थी हिंदी व्याकरण में विशेष्य कम ध्यान देने के कारण नहीं जान पाते। विशेष्य क्या है मित्रों? विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बतलाता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर से हम लोग पीछे लौटते हैं। अच्छा आदमी, आदमी यहाँ पे विशेष्य है और अच्छा विशेषण है। तेज विद्यार्थी, विद्यार्थी यहाँ विशेष्य है और तेज विशेषण है। काला घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे विशेष्य है और काला यहाँ विशेषण है। यानी कि विशेषण जिन संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य भी कहते हैं। वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेषण का प्रयोग हम लोग दो तरह से करते हैं, दो नामों से इसे जानते हैं। पहला जो नाम है वो है विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण पहला, योग्य छात्र आया है। मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है, योग्य छात्र, छात्र की विशेषता को बता रहा है। कैसा छात्र है? तो योग्य है, यहाँ पे योग्य विशेषण है। यानी कि जब वाक्य हिंदी में शुरू हो और विशेषण के साथ शुरू हो, संज्ञा के पहले विशेषण आया हुआ हो, तो वाक्य में उस प्रयोग को हम लोग बोलते हैं विशेष्य विशेषण का प्रयोग। इसमें विशेषण वाक्य के पूर्व में आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। यहाँ पे योग्य छात्र आया है, योग्य वाक्य के शुरू में इसका प्रयोग है। दूसरा जो प्रयोग है वो विधेय विशेषण। मेरा लड़का आलसी है, यहाँ पे देखिए आलसी ये विशेषण है और ये वाक्य के शुरुआत में नहीं, जैसे यहाँ पे योग्य जो विशेषण है वाक्य के पूर्व में था, इसमें विशेषण जो है विशेष्य यानी कि लड़का, लड़का यहाँ विशेष्य है और क्रिया इसके बीच में है। तो जब इस तरह का प्रयोग होगा तो इस प्रयोग को हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। इंग्लिश में एक ही एडवर्ब होता है और एडवर्ब में ही दोनों चलता है, लेकिन हिंदी में एक प्रविशेषण वो अलग चीज है और क्रिया विशेषण दोनों अलग चीज है। हम एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। प्रविशेषण क्या है मित्रों? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की विशेषता को बताने वाला प्रविशेषण। देख लीजिए, उदाहरण से स्पष्ट है। उमेश अच्छा लड़का है, उमेश अच्छा लड़का है। यहाँ पे अच्छा जो है ये आपका विशेषण है और अगर हम कहेंगे उमेश बहुत अच्छा लड़का है तो अच्छा की भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत जो हो जाएगा वो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुत अच्छा लड़का, तो यहाँ पे बहुत जो है थोड़ा छोटा है मित्रों, आप थोड़ा जूम करके देख लेंगे
तो यहाँ पे बहुत जो हो जाएगा वो प्रविशेषण है। सीता अत्यंत सुंदर है, अगर मैं कहूँ सीता सुंदर है तो सुंदर यहाँ पे विशेषण होता है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ सीता अत्यंत सुंदर है तो अत्यंत सुंदर की भी विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण क्या है मित्रों? जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो। क्रिया हम लोग जानते हैं इंग्लिश में से वर्ब कहते हैं, खेलना, दौड़ना, चलना, बोलना, हंसना, रोना, कूदना, पढ़ना, ये सारा क्रिया है। लास्ट में ना लगा होता है मित्रों, एक ट्रिक है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप क्लियर है, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वह धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ रहा है? वह धीरे धीरे पढ़ता है, वो तेजी से दौड़ता है। किस तरह से दौड़ रहा है? तेजी से दौड़ रहा है। तो ये अंतर है प्रविशेषण और क्रिया विशेषण में। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। चलिए मित्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के भेद। तो विशेषण हिंदी व्याकरण में 4 प्रकार के और इंग्लिश ग्रामर में 8 प्रकार के। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं मित्रों? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से बनता है मित्रों। गुणवाचक विशेषण, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इंग्लिश में। ये गुण को बताता है। काली टोपी, काला घोड़ा, काला एक गुण है, ये गुण को बताता है। संख्यावाचक, ये जिसे हम गिन सके, ये गिनती को बताता है। मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 यहाँ गिनती है। परिमाणवाचक, ये नाप तौल को बताता है मित्रों। 10 किलो चीनी ले आओ, यहाँ पे 10 किलो जो परिमाण को बताता है। सर्वनाम से बनता है मित्रों। यह कलम मेरी है, यहाँ पे यह जो है वो सर्वनाम है। वह लड़की सुंदर है, वह यहाँ पे क्या? सर्वनाम है। विशेषण पर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा मित्रों, और इस पे कुछ एक्सरसाइज में मैं आपको करवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल बीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों विशेषण। इसे हम एक और वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों।